उदासीन धोनी नाथद्वारा से मैं बाबा रामदास बोल रहा हूँ। मैंने दोनों डिबेटें सुनी, श्री राम भद्राचार्य जी की भी सुनी और प्रेमानंद जी के ऊपर जो क्लेम लगाया गया है उस विषय में मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन एक सात सम्मत के अनुसार मैं इतना जरूर कहता हूं कि भक्ति एक अलग है। भक्ति में ही शक्ति है। अब आप हमको थोड़ा सा जो आप लोग की व्याख्या हो वो कर देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपना ज्ञान बोल रहा हूं कि ज्ञानी ज्ञान से चूक जाते हैं, ज्ञानी ज्ञान से चूक जाते हैं, तैरैया जो है तैरने से चूक जाते हैं, नाग को पकड़ैया नाग से चूक जातो है, पर भक्ति भक्त से नहीं चूकत है। जब सारी गोपियां कन्हैया जी के ऊपर दीवानी चा विलाप कर रही, तो भगवान कृष्ण के परम मित्र, परम ज्ञानी, अपने आप को ध्यानी ज्ञानी पुरुष मानने वाले उद्धव महाराज बोले, अरे यार कन्हैया ये क्या बात है, ये तो अभी जाके 2 मिनट में मैं निपटा के आ जाता हूँ, 2 मिनट में सखियों को जाके मैं समझा दूंगा कि वो तो परमात्मा है और इसके ऊपर ये है वो है, जमाने भर की बातें। कन्हैया ने कहा कि भाई उद्धव जी इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। अरे कहने लगे नहीं यार, ज्ञान से समझाएंगे, समझ जाएंगे, क्यों चिंता करते हो। लेकिन जब उद्धव जी पहुंचे तो बड़ी ज्ञान की बातें करी, तो राधा ने कहा कि सुनो रे उद्धव, तेरो ज्ञान तू अपने पास रख और कन्हैया को जाके कह दे कि अगर उसकी औकात हो तो मेरे दिल से निकल के बताए। उद्धव का सारा ज्ञान ध्यान सब चूर हो गया, क्योंकि भक्ति जो है, भक्ति स्वरूपा ही भागवत है। तो जो भद्राचार्य जी कह रहे हैं कि संस्कृत का श्लोक नहीं जानते, वो पाखंड करते हैं, उनकी बुद्धि गलत है। भक्ति ही भक्त स्थल है, तो भगवान विष्णु का भक्त स्थल भक्ति का स्थान है, भक्ति स्वरूपा है। जब भक्ति ही नहीं होगा तो भक्ति नहीं है तो फिर शक्ति कहाँ से आएगी, और शक्ति नहीं है तो फिर ज्ञान कहाँ से होगा। ज्ञान चक्षु कब खुलता है, जब आपका भक्ति होगी। तो भक्ति जो है कई प्रकार की होती है। किसी ने पाया है भगवान को नाच के, किसी ने पाया है राग से, राग रागनी से पाया है, किसी ने अपने परमात्मा को रिझाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। अगर राम भद्राचार्य से पूछा जाए कि नौदा भक्ति क्या है, तो मुझे बताएं।
जो भगवान राम ने नौदा भक्ति का सबरी को ज्ञान दिया था, वो क्या था? वो संस्कृत में था या हिंदी में था? तो नौदा भक्ति क्यों लिखी गई? भाई मैं मानता हूं कि रामभद्राचार्य जी ज्ञानी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने पदों का, अपने संस्कृत के श्लोकों का इस प्रकार से आंशित किसी को भक्ति मार्ग में नीचा दिखाना यह शोभा नहीं देता है। भक्ति भक्त है। भागवत में क्या लिखा है? भक्त और भगवान की ही कथा है ना, कुछ और तो है नहीं। और रामभद्राचार्य जी जो कह रहे हैं, तो रामा हेति रामो मनोरमा रामो सहस्त्र नाम तुल्यवे राम दूताय विद्महे अंजनी पुत्राय हनुमते प्रचोदयात्। तो राम तो सभी जगह रम रहे हैं, तो क्या संस्कृत वाले के पास ज्यादा राम रहेंगे क्या? और भक्ति वाले के पास राम नहीं जाते क्या? तो सबरी के जूठे बेल क्यों खाए? भगवान तो ज्ञानी थे। फिर रामभद्राचार्य से मेरा दूसरा प्रश्न है कि इतने ही भगवान ज्ञानी थे और आत्मज्ञानी भगवान नारायण थे, तो ग्वालों के साथ झूठा भोजन क्यों किया? फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि यह तो ब्रह्म हो ही नहीं सकता। आखिर आगे ब्रह्मा को भी कृष्ण के आगे झुकना पड़ा कि नहीं? इसलिए महान भाव, मैं जनता के लिए समझाना चाहता हूं कि सबसे बड़ा एक चीज होता है, पहले मैं मानता हूं कि संस्कृत हमारी देववाणी है। संस्कृत जो है वो देववाणी है, लेकिन देववाणी होने के नाते अब सभी की बुद्धि तो एक सी नहीं होती है ना। कोई लटधारी, कोई मटधारी, खोपड़ी है घट न्यारी, है ना जी। तो जो सरलता से अपन को मिल जाता है, जो शास्त्रीय मार्ग से मिलता है, वो भक्ति सबसे सरल है। तो मैं ये नहीं कहूँगा, मैं किसी का पक्ष लेके बात नहीं कर रहा हूँ। हमारा कहना यह है कि परमात्मा के यहाँ किसी भी प्रकार से पुकारो, परमात्मा सबकी सुनता है। नारायण क्योंकि सबके अंदर हृदय में वास करते हैं, इसलिए कोई जरूरी नहीं कि हम वेद नहीं जानते तो हमें जीने का अधिकार नहीं। हम वेद नहीं जानते तो हम पाखंड कर रहे हैं। अरे भाई, वेद और वेदांत की बातें, भद्राचार्य जी आपको याद दिलाता हूं कि वेदों में एक बहुत बड़े आपके संत हुए महामंडलेश्वर शंकराचार्य, जिनने एक पंडित के साथ शास्त्रार्थ किया था, याद है? नहीं हो तो ध्यान कर लेना जाके। और उसको किसने हराया? एक नारी शारदा ने। तो आप भक्ति की बात करके और भक्ति को नीचा दिखा के और ज्ञान का मार्ग ऊंचा दिखाते हो, ये शोभा नहीं देता। भक्ति सबसे ऊपर है, ज्ञान से भी ऊपर भक्ति है, इसका ध्यान रखा जाए।
अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। जय हिंद, जय भारत, सनातन धर्म की जय।